हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम अमित कुमार है। आई अगेन वेलकम यू ऑन अमित फिजिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे नए चैप्टर की, नए शुरुआत करेंगे। और ये जो चैनल है अपना, हमने अभी नया स्टेब्लिश किया है, ठीक है। और इसी पर फर्दर वीडियोज आएंगे। तो तीसरा जो चैप्टर है अपना, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके आगे के जो फर्दर चैप्टर हैं और 12th के 11th के यूजी पीजी के जितने भी चैप्टर्स हैं आगे आएंगे, वो इन्हीं के ऊपर अपने पास इसी चैनल के ऊपर हम अपलोड करेंगे, ठीक है। होप सो हो सके जितना पॉसिबल हो करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी करंट है, इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है, वो अभी उसका थोड़ा बहुत पोर्शन अभी बचा हुआ है, जिसमें हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और किरचॉफ के जो लॉज हैं उनके बारे में, ठीक है। वो हम अपलोड करेंगे अपने पास ओल्ड चैनल के ऊपर, ठीक है। तो ओल्ड चैनल का नाम है एमिटी फिजिक्स और नया चैनल हमने जो क्रिएट किया अभी एमिटी फिजिक्स 2.0, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये चैप्टर है वो अपने पास। तो आज फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिएगा जरा दोस्तों, ये अपने पास चैप्टर का जो नाम है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो हम, ठीक है, हम हेडिंग डालते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये वाला अपने पास चैप्टर होगा, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है तीन प्रकार के मेजरली फिनोमेना शो करती है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक, सेकंड जो हम बात करें केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जो थर्ड है दैट वाज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच वाज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। तो जैसा कि हम बात करें कि हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से फ्लो होती है तो हीट जनरेट करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। जैसे अपने पास जो बल्ब है, 100 वोल्ट का जो बल्ब है, या हीटर है, गीजर है, आयरन है, इलेक्ट्रिक रोड है, ये सारे जो फिनोमिना है, जितने भी जो अपने पास अपरेटस इक्विपमेंट हम यूज लेते हैं डे टू डे लाइफ में, ये सारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, हमने प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया है इसको। सेकंड जो फिनोमिना है दैट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी केमिकल से फ्लो होती है तो उसमें कुछ घटनाएं होती हैं। जैसे हम बात करें वाटर में से, यदि आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाओ, वाटर में जब आप इलेक्ट्रिक करंट को जब फ्लो करवाते हो तो इलेक्ट्रोलिसिस नाम की घटना होती है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनते हैं। तो ये केमिकल इफेक्ट है, ठीक है। तीसरा जो इफेक्ट है आज हम डिस्कस करेंगे, नया चैप्टर है, कंप्लीट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है वो देखिए। उससे पहले इलेक्ट्रिक करंट तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, ये मैग्नेटिक की वर्ड क्या है, मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो हम देखेंगे। तो अपना फर्स्ट जो टॉपिक होगा दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड। कैसे भी आप हेडिंग डाल सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेट, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये अपने पास फर्स्ट हेडिंग अपने पास रही, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो दोस्तों, ये अपने पास, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बात करें कि मैग्नेट मीन्स क्या और मैग्नेटिक फील्ड मीन्स क्या होता है।
मैग्नेट मीन्स क्या और मैग्नेटिक फील्ड मीन्स क्या होता है देखो। तो जो मैग्नेट है, चुंबक है, उसकी खोज बहुत पहले से हो चुकी थी, ठीक है। एक घटना मानते हैं जिसमें हम बात करें कि एक शेफर्ड था, गडरिया था, जो भेड़ों को चराने वाला था ग्रीस ग्रीस में, ठीक है। मैग्नीसिया एक जगह थी, मैग्नीसिया, ओल्ड ग्रीस था, मैग्नीसिया एक जगह थी जिसमें जो एक गडरिया था, भेड़ चराने वाला था, ठीक है, जिसका नाम भी शायद मैग्नेस इसी से था। तो वो क्या करता था, अपने शूज जो थे, शूज के नीचे जो है उसके सिल्वर की कोटिंग, आयरन की कोटिंग रहती थी पहाड़ों पर चलने के लिए, ताकि जूते लॉन्ग लास्टिंग हो। तो वो चलता था तो क्या होता था, कई बार कुछ घटनाएं सामने आई कि जब वो चलता था उसके जो शूज हैं, उसके पैर हैं, वो एक जगह चिपक गए, किसी पत्थर से जाकर चिपक गए। और ऐसी घटना और भी आई कि जब वो लकड़ी लेके चलता था तो लकड़ी के जो नीचे वाला जो भाग होता है, एंड जो सिरा होता है, अंतिम जो छोर होते हैं, उन छोर के ऊपर क्या होता है, वो सिल्वर की, आयरन की, स्टील की कोटिंग लगा लगा के रखता था, तो वो भी चिपक जाते थे। ऐसी घटनाएं बार बार फ्रिक्वेंटली हमें देखी गई। तो उस टाइम पर तो पता नहीं था ये क्या फिनोमेना है, क्या घटना है, क्या है, तो वो तो जादू समझने लगे, वो तो कुछ ऐसे डर गए। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। और उसी के बाद में चुंबक की खोज होने लगी कि ये कोई पत्थर है, ठीक है, लोडेस्टोन नाम का पत्थर बोला गया। अपने पास मैग्नेटाइट अयस्क, और जो है मैग्नेटाइट अयस्क, वहां से जो है मैग्नेट वर्ड आया, ठीक है, मैग्नीशिया, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट, सारी घटना है वो। तो वहां से जो है चाइना में भी इवोल्यूशन होने लगा, मैग्नेट के बारे में पता चला कि हाँ, मैग्नेट नाम की कोई चीज होती है जो एक अट्रैक्ट करती है लोहे की वस्तुओं को, कोबाल्ट की वस्तुओं को, स्टील की वस्तुओं को, ये ऐसे जो है अपने पास, ठीक है, निकल की वस्तुओं को अपने पास। तो कुछ पदार्थ स्पेसिफिक मटेरियल्स होते हैं जिनको वो अट्रैक्ट करती है, वो आगे हम पढ़ेंगे, जिनको मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो ऐसे पदार्थों को वो अट्रैक्ट करने लगी। तो तब से पता चला कि हाँ, ये कोई पदार्थ होता है जिसको हमने मैग्नेट बोलने लग गए, ठीक है। फिर मैग्नेट जो है वो बहुत पुराने टाइम पे हमें पता था। उसके बाद में अपने पास इलेक्ट्रिक करंट का इवोल्यूशन हुआ, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट पता चली कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ। और फिर उसके बाद में जो है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेट जो है अपने पास, उसके बाद में जो इफेक्ट आया, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हम बोलें कि मैग्नेट जो है वो पता था, पहले से पता था। इलेक्ट्रिसिटी आई, ठीक है, तो पहले हम ये मानते थे कि मैग्नेट जो है वो कुछ इफेक्ट शो करती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी अपने पास आ गई थी, जिसे हम चार्जेज की हम बात करते थे कि चार्जेज होता है, ठीक है, चार्जेज के चारों ओर क्या होते हैं, मैग्नेटिक, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चार्जेज के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और मैग्नेट जो है, जो चुंबक जो है, वो भी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनको अट्रैक्ट करती है। तो उसके चारों ओर भी एक फील्ड बोला गया, जिस प्रकार से चार्जेस जो हैं, चार्जेस पार्टिकल हैं, वो चारों ओर क्या क्रिएट करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। उसी प्रकार से ये बोला गया कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट जो है अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करती है, ठीक है, एक फील्ड क्रिएट करती है, दैट वाज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी प्रकार से ये मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है, मैग्नेट है, मैग्नेटिज्म, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका जनरेशन हुआ तब से। तो ये दोनों अलग अलग मानते थे कि हाँ, मैग्नेट होता है, मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, इतनी बात हमें पता है। लेकिन बाद में एक फिजिसिस्ट जो है, एक साइंटिस्ट जो है, जिसको नाम है ओरेस्टेड, ठीक है, हम बात करेंगे इसके बारे में। ओरेस्टेड जो था, ओरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने बताया कि जरूरी नहीं है मैग्नेट ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, मूविंग चार्जेस जो है, मूविंग चार्जेस, गतिशील जो आवेश हैं, वो भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं।
और उसने जो है एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, मतलब ये विद्युत और चुंबकत्व है, ठीक है, विद्युत और चुंबकत्व है, दोनों अलग अलग नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग नहीं है, ये इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है, बिल्कुल करती है, और ओरस्टेड ने इसको डिस्कवर्ड किया। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करती है। जैसा कि हमें पता है कि मैग्नेट जो है, मैग्नेट क्या करती है, कोई मैग्नेट है, मान लेते हैं, आज तो पता है हमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, मैग्नेट जो स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन जो है, स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, ठीक है, स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन जो टुकड़े हैं, इनको क्या करती है, वो अट्रैक्ट करती है, ठीक है, अट्रैक्ट करती है। तो हम बोलते हैं कि इस मैग्नेट के चारों ओर कोई फील्ड जरूर है, कोई फील्ड है, और उस फील्ड में ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उस फील्ड को हमने बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट यदि कोई फ्लो करवाएं, तो मान लीजिए कोई वायर है, उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। इलेक्ट्रिक करंट वास्तव में होती क्या है, इलेक्ट्रिक करंट चार्जेज ही तो मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से तो मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, तो हमने बोल दिया करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट के पास में जब हम इन स्मॉल पीसेस को लेके आए, तो हमें सरप्राइज हुआ। देखो यहां पर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं आयरन के, वो पास लेके आए, तो ये भी अट्रैक्ट होने लग गए। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट को शो कर रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट को शो कर रही है। तो ये घटना मिली हमें, और ये घटना कब मिली, ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया, सडनली हुआ, अचानक से वो अपने लैब में काम कर रहे थे, वायर था, कंपास जो है वो पास रखा था, उस वायर के कंपास जो निडल होती है उसमें मैग्नेटिक निडल आती है, तो वो पास में रखा था। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाया तो वो थोड़ा डिफ्लेक्ट होने लग गई, तो डिफ्लेक्ट होने लग गई, तब से उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया अच्छे से, ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बाद में, और फिर ओरस्टेड के अपने पास एक्सपेरिमेंट शो आया, वो हम बात करेंगे ओरस्टेड के ऊपर। तो पहली बात में मैंने ये बताया थोड़ा हिस्ट्री। अब यहां पर चलते हैं हम आगे। देखो देखो अपने पास देखो, ये वाला जो है, हम आगे करते हैं। तो ये पता चल गया अपने पास कि हाँ मैग्नेट होती है, ठीक है जी, मैग्नेट होती है, मैग्नेट के चारों ओर फील्ड होता है, उसको हमने बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पता है, ये पता था, पहले भी पता था कि कोई स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं वो अपने पास जब इनके पास रखें तो ये अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा, तो ये अट्रैक्ट होने लग गए। बाद में हमने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट वास्तव में क्या, मूविंग चार्जेस, वो भी एक फील्ड क्रिएट करती हैं, ठीक है। जैसे हम बोलें कि ये स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन है, ये वाले, ये, और ये भी क्या होने लगे, अट्रैक्ट होने लगे, ये भी अट्रैक्ट होने लगे। और हमें पता लगा कि हाँ इलेक्ट्रिक करंट भी क्या करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। साथ ही साथ में एक ऑब्जर्वेशन और हुआ, देखो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, जब भी एक एक छोटी सी भी हिंट पता लग जाती है साइंटिस्ट को, तो उसके अंदर वो डीप में चले जाते हैं और फिर वो उसको एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। तो उन्होंने देखा कि भाई ठीक है, उन्होंने देखा कि एक चार्ज रखो यहाँ पर, उन्होंने क्या रखा, एक चार्ज रखो, पॉजिटिव और नेगेटिव वॉटेवर, कोई भी चार्ज रखो, रख दिया, बोले ठीक है, रेस्ट पर है ये,
मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पर है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। तो हमने देखा कि कोई हलचल नहीं हुई, चार्ज में कोई हलचल नहीं हुई। बोले ठीक है। लेकिन जैसे ही चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया, जैसे ही हमने चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया, इसके पैरेलल मोशन दी, ठीक है, मोशन दी इसको v मीटर पर सेकंड से। जैसे ही मोशन दी, हमने देखा ये डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्ट हो गया, इसका मतलब फोर्स लगा। फोर्स ही तो है जो डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो फोर्स ने इसकी डायरेक्शन चेंज की। तब पता चला कि हाँ भाई, कि चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसके ऊपर भी फोर्स लगता है, लेकिन कब लगता है? जब वो मोशन में हो। और इलेक्ट्रिक करंट को जब हमने जीरो किया, इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो नहीं हो रही, तब चाहे मूव करवाओ, मोशन दो, चाहे रेस्ट पर रखो, तो भी फोर्स नहीं लगा। इसका मतलब फोर्स कब लगा? जब करंट भी ऑन हो, जब करंट भी ऑन हो और चार्ज भी मूवेबल हो, ये मोशन में हो, चार्ज मोशन में हो और करंट क्या हो? ऑन हो, फ्लो कर रही हो, करंट फ्लो कर रही हो, तो हमने देखा कि इनके ऊपर फोर्स लगता है। ठीक है, तब हमें ये बात पता चली कि एक बात बताओ कि करंट वास्तव में मूविंग चार्ज ही तो है। तो हमने देखा कि एक चार्ज हमने देखा, इसको हमने ऐसे मोशन दी, Q1 चार्ज को। दूसरे Q2 चार्ज को हमने किसी भी डायरेक्शन मोशन दे दे, चलो यहाँ पर पैरेलल मोशन दी। हमने देखा कि जब ये मूव कर रहे हैं तो आपस में ये डिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा? करंट को जनरेट करेगा। ठीक है, करंट को जनरेट करेगा, ये इस प्रकार से डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ये करंट को जनरेट करेगा। ठीक है, ये करंट को जनरेट करेगा, कुछ इस प्रकार से डिफ्लेक्ट होगा। तो ये रिपेल हो गई। क्या हो गए? रिपेल हो गए। और वैसे हमें पता भी है कि चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो कूलम्ब लॉ क्या कहता है? सेम चार्जेस क्या करेंगे? डिफ्लेक्ट, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, क्या यहां पर आप देख सकते हो? क्या इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्या इस रीजन में? यहां पर तो हम बात कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इस चार्ज के ऊपर देखो, हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल है। मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसको हम बी वेक्टर से शो करेंगे, आगे हम बताएंगे, यूनिट टेस्ला। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन यहां पर देखो, बताओ जरा, आप ये भी तो बोल सकते हो सर कि क्या पता यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ना हो, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो सकता है। आप कैसे बोल रहे हो कि यहां पर केवल मैग्नेटिक फील्ड ही है? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो वायर है, ये वायर क्या है? न्यूट्रल है। वायर क्या है? न्यूट्रल है। क्योंकि कंडक्टर मटेरियल में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है उतने ही वो आयन भी तो छोड़ के आ गया। ठीक है, टोटल वायर न्यूट्रल है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन टोटल चार्ज नहीं है, तो टोटल चार्ज जीरो है। तो जब चार्ज जीरो है तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। ओनली फिर क्या होगा? कौन सा फील्ड होगा? कोई अदर फील्ड होगा, कोई डिफरेंट फील्ड होगा। एंड यहाँ पर जो उस डिफरेंट फील्ड को हमने देखा कि हाँ भाई, वो जो फील्ड है सेम काम कर रहा है जैसे मैग्नेट काम कर रही है, जैसे मैग्नेट काम कर रही है, सेम काम कर रहा है। यहाँ पर हमने कंपास भी रखकर देखा, कंपास निडल भी हमने देखा, नॉर्थ साउथ, ये कंपास निडल हमने देखा। और हमने देखा कि कंपास की जो निडल है केवल मैग्नेटिक फील्ड में ही क्या करती है? डिफ्लेक्ट करती है। तो हमने देखा हाँ पक्का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। और फिर हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड ही है जो फोर्स लगाती है, मैग्नेटिक फील्ड ही है जो इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, मूविंग चार्ज के ऊपर। एक बात ये भी पता चली कि मैग्नेटिक फील्ड केवल और केवल मूविंग चार्जेस पर ही फोर्स लगाती है। तो तब वहां पर हम देख सकते हैं ये दोनों चार्ज मूव करवाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। कोई चार्ज है, पार्टिकल रेस्ट पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल। लेकिन जैसे ये मूव करने लग जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करने लग जाता है? प्रोड्यूस करने लग जाता है, जैसा यहां हो रहा है। हालांकि यहां पर तो टोटल चार्ज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बाहर, बट इसके कारण चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी शो करने लग जाएगा स्टडी वे में। और जब ये एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट करे तो हम ईएमआई में पढ़ेंगे, मैक्सवेल इक्वेशंस में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट वो इमिट करने लग जाता है। वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर नथिंग बट
दीज आर दी वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपस में वाइब्रेशन होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो ही है। तब वहां से ये जो ब्रांच आई, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व है। आपस में ये ब्रांच अलग अलग नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे मैं बात करूं कि ये कोई चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में आप क्या करने लगे, मोशन करने लगे, तो आपके रेस्पेक्ट में तो क्या मूव कर रही है, नहीं ये मूव कर रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लग जाएगी। रिलेटिव टर्म्स है, आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, लेकिन अब हम केवल यही बताना चाह रहे हैं आपको कि वास्तव में मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से होता ही होता है प्रोड्यूस, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है, वास्तव में मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मूविंग चार्जेस के कारण उत्पन्न होते हैं, मूविंग चार्जेस के कारण प्रोड्यूस होते हैं, और उन मूविंग चार्जेस के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगा देता है आपस में। समझ रहे हो? वास्तव में मैग्नेट जो फोर्सेस होते हैं, जो मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, जो भी मैग्नेटिक फिनोमिना होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं, वो वास्तव में और कुछ नहीं होते, वो मूविंग चार्जेज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, उनके उनका जो है उनका फोर्स है, उनका इंटरेक्शन है, और कुछ नहीं। ठीक है, मोशन में आने के कारण जो चार्जेस मोशन करने लग जाते हैं, चार्जेस मोशन में आ जाते हैं, तो उनके कारण जो फोर्सेज लग जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं अपने पास, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट और कुछ नहीं है, जो चार्जेस मोशन में आ जाते हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करने लग जाते हैं। ठीक है, तो हमने बेस बनाया थोड़ा बहुत, अब हम लिखते हैं थोड़ा सा, और फिर हम चर्चा करेंगे ये जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था। तो देखिए, हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेट क्या होता है, तो मैग्नेट तो पता ही लग गया अब तो। ठीक है, मैग्नेट तो पता लग गया। मैग्नेट को क्या बोल सकते हैं, देखो एक दो बातें लिख लेते हैं छोटी छोटी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातें लिख लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, चेक करने दो मेरे को। हाँ सही है, चलिए। तो मैग्नेट क्या होता है भाई, मैग्नेट कोई मटेरियल होता है, कोई सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो अट्रैक्ट करता है स्मॉल पीसेस, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए मैग्नेट, ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स, ठीक है, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं। दैट अट्रैक्ट्स, दैट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, और इन जनरल। ठीक है, इन जनरल हम ये बोल सकते हैं कि ये मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। हम आगे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो मैग्नेट है, कई बार ये भ्रम हो जाता है कि मैग्नेट केवल लोहे को ही अट्रैक्ट करती है, नहीं ऐसा नहीं है। मैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, हम आगे चर्चा करेंगे अच्छे से डिटेल में। मैग्नेट मटेरियल दैट अट्रैक्ट्स द स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा। ठीक है, ये हो गया। अब मैग्नेट के चारों ओर फील्ड होता है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर जो फील्ड होता है, जो चार्ज स्टेशनरी होते हैं उनके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वैसे ही हमने देखा कि मैग्नेट के चारों ओर के कोई फील्ड है, ठीक है, जिसमें अट्रैक्ट करते हैं वो स्मॉल पीसेस को, तो हम बोल सकते हैं स्पेस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, स्पेस, एक बार इसको रिफिल करने दो यार एक बार।
ठीक है, तो ये चलिए, तो हम बात करें कि स्पेस की, ठीक है, स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, ठीक है, चुंबक के चारों ओर ही तो होता है स्पेस। तो देखो देखो दोस्तों, ए स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, अराउंड ए मैग्नेट, a space around a magnet within which magnetic effects, ठीक है, within which magnetic effects can be experienced, observed बात एक ही है, ठीक है, is called magnetic effect, is called magnetic effect, sorry magnetic field यार, is called magnetic field। ये हो गया। तो स्पेस होता है जिसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है अट्रैक्शन का होता है, इतनी बात समझ में आती है। अब मैग्नेट की हम चर्चा कर चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड की हम चर्चा कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, आगे डिटेल से हम चर्चा करेंगे। अब जो वास्तव में मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिजिन है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से अपने पास आता है, मैग्नेट से, और इन जनरल हम बोले कि मूविंग चार्जेस से, मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जिस प्रकार से हमने देखा था ना, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं वायर से, तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, मूविंग चार्जेस का होता है जितने भी मैग्नेटिक फिनोमेना होते हैं, ठीक है, वी नो now we know that all magnetic phenomena are the result of the forces, ठीक है, the result of the interaction result of the interaction between the moving charges, between the moving charges, between the, आज हमें पता है कि जितने भी जो फिनोमेना हो रहे हैं वास्तव में मूविंग चार्जेस के कारण हो रहे हैं। बिल्कुल, चार्ज मूव करते हैं, कोई भी मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई अनदर मूविंग चार्ज आ जाए तो वापस में क्या हो जाएगा, फोर्स लग जाएगा, ठीक है। आज पता है, हमें पता है, एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं बहुत सारे। आज जो है जिस फेज पर जो फिजिक्स है, ठीक है, लगभग हम बहुत कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन अभी बहुत बाकी है, ठीक है। तो चलिए आगे हम करते हैं मूव। ये हो गया, होता क्या वास्तव में, ए मूविंग चार्ज, ठीक है, देखो, ए मूविंग चार्ज produces magnetic field और उस मैग्नेटिक फील्ड में, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड applies forces on the other moving charges, on the other moving charges,
ऑन दी अदर मूविंग चार्जेस। ठीक है, ये बातें हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं आगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, किया क्या, कैसे किया ओरस्टेड भाई साहब ने, किया कैसे? ठीक है, ओरस्टेड भाई साहब ने किया कैसे, ये जो कमाल है आज हम देख रहे हैं, कैसे क्या 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 कमाल कर दिया भाई। आज जो हम एमआरआई मशीन देखते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स में, ये इसका इफेक्ट है। आज जो इलेक्ट्रिक क्रेन जो अपने पास परमानेंट मैग्नेट हम देखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्ड नाम आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रिक करंट ऑन किया, चुंबक बन गई, और उस चुंबक को हम फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। जो वेस्ट मटेरियल है आयरन का, मैग्नेटिक मटेरियल, जो जो भी जो मलबा होता है, कचरा होता है, उस कचरे में से जो मेटल्स को अलग करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। आज तो हम बात करें जो ट्रेन है, वो ट्रेन भी अपने पास इसी 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 फिनोमिना पर काम करती है अपने पास। ठीक है, और भी बहुत सारे यूजेज है, जैसे सोलिनॉइड है, उसका हम यूज करते हैं। सोलिनॉइड के अलावा और भी अपने पास जो मैग्नेटिक कोयल है, चोक कोयल है। ठीक है, तो ये सारे जो है, बहुत सारे आज तो हम डे टू डे लाइफ में इसका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम यूज करते हैं। तो कमाल ही है ये। ठीक है, जो भी फिजिक्स आज हम देख रहे हैं वो धीरे धीरे इवोल्व में आई, धीरे धीरे इसका एवोल्यूशन हुआ, तो आज हम देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक थोड़ा सा एग्जांपल लें, आज आप टीवी की जगह आप एलईडी यूज कर पा रहे हो। पहले जो टीवी थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स आती थी, जो बहुत बड़ी बड़ी लार्ज ट्यूब्स होती थी, वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉनों के मोशन के ऊपर डिपेंडेंट थी। बट आज जो है, आज हम बात करें ट्रांजिस्टर की, डायोड की, ठीक है, उन्होंने अपनी जो लार्ज जो बॉडीज थी, ठीक है, उनको बहुत छोटा कर दिया। आज एक छोटी सी डिवाइस में आप इतनी बहुत ज्यादा मेमोरी जो आप स्टोर कर सकते हो। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर लार्ज हुआ करते थे पहले, बहुत एक कमरा, जो एक कमरा है उस कमरे के मान तो उसका अपने पास कैबिनेट बॉक्स आता था, सीपीयू होता था। आज एक छोटी सी चिप में, जो आप बोलते हैं मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड जो है, उसमें आप लगभग 1 टीबी, ठीक है, 10-10 जीबी गीगाबाइट की स्टोरेज आप स्टोर कर सकते हो। तो वो किसका कमाल है? वो ऑब्वियसली बात है इंटीग्रेटेड सर्किट, और इंटीग्रेटेड सर्किट में अपने पास ट्रांजिस्टर का यूज है, कमाल है, डायोड का। तो धीरे धीरे इवॉल्व हुई है। तो ओरेस्टेड जो है उनकी हम चर्चा करते हैं। ओरेस्टेड ने ऐसा क्या किया था? ओरेस्टेड ने, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, ओरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट की हम बात करें, देखो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया था, देखो 1820 की बात है, 1820 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। सडनली, एक्सीडेंटली, ये कोई लैब में काम कर रहे थे, तो लैब में काम करते करते मैग्नेटिक निडल है, जो कंपास है, वो किसी करंट कैरिंग वायर के पास में जा करके गिर गई, और उनमें डिफ्लेक्शन आया। तभी से उन्हें पता चला कि यह कुछ तो हो रहा है। और एक बार बस साइंटिस्ट को, फिजिसिस्ट को हिंट मिलनी चाहिए, बाद में वो खोज कर डालते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने क्या किया, देखो सेटअप हम लिखते हैं पहले, पहले हम लिख लेते हैं एक दो बात, देखो। ठीक है,
क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, क्या किया, एक वायर लिया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक वायर लिया और इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाई, इसी सेल के साथ इनको कंबाइन किया, ये अपने पास की लगा दी और यहाँ पर इन्होंने एक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाया, ठीक है। ये हम बात करें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ए से बी की ओर करंट फ्लो, ठीक है। और उन्होंने एक मैग्नेटिक निडल को रखा, उन्होंने क्या रखा, एक मैग्नेटिक निडल को रखा, ठीक है। इनके पैरेलल में एक मैग्नेटिक निडल रखा, चुंबकीय सुई, क्या होती है, स्टील से बनी, कोई मैग्नेटिक मटेरियल से बनी अपने पास एक निडल होती है, ठीक है, जो तभी डिफ्लेक्ट होती है जब मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास हो, ठीक है। ये रखा उन्होंने, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करवा रहे थे, ये वायर लो, इस वायर को ऊपर रखा इन्होंने, ठीक है। इस वायर को जो है, ये वायर था, ठीक है, इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही थी, इसके नीचे इन्होंने रखा, इसके नीचे, ठीक है, मैग्नेटिक निडल को रखा। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रही तो मैग्नेटिक निडल आइडियल सिचुएशन में थी, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाया तो मैग्नेटिक निडल की जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल वो मूव कर गया लेफ्ट साइड में, ठीक है, इस साइड में डिफ्लेक्ट हो गया। तो एक्सपेरिमेंट किए, फिर उन्होंने देखा कि एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है उसको अपोजिट करते हैं, रिवर्स करते हैं। तो अब की बार इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अपोजिट की तो उन्होंने देखा जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन वो भी चेंज हो गई, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन वो भी क्या हो गई, चेंज हो गई। फिर उन्होंने देखा कि इस वायर को एक काम करते हैं, नीचे रखते हैं, इस मैग्नेटिक निडल की नीचे रखा, तो और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो पहले फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में किया उसी डायरेक्शन में उन्होंने की, तो देखा कि मैग्नेटिक निडल की जो डायरेक्शन अपोजिट आई। फिर उन्होंने रिवर्स किया तो अब की बार उससे रिवर्स आ गई। तो कुछ सीरीज एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन किए और उन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंट दिया, और डायरेक्शन जो मैग्नेटिक निडल की जो डायरेक्शन है उसको बताने के लिए कुछ रूल्स भी आए, जैसे हम पढ़ेंगे एम्पियर स्विमिंग रूल, और एक स्नो, एब्रीवेशन स्नो जो है, स्नो रूल है, वो भी हम देखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, देखो, ये जो मैग्नेटिक निडल है वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ये मैग्नेटिक निडल इस प्रकार से डिफ्लेक्ट हो गई। देखो उन्होंने क्या किया, हम बात करें डायरेक्शन की, ठीक है, साउथ अपने पास, नॉर्थ, ये अपने पास ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने देखा। तो उन्होंने क्या किया, पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया, साउथ से नॉर्थ में, ठीक है, वायर को रख दिया साउथ से नॉर्थ में, और साउथ से नॉर्थ में इन्होंने करंट को फ्लो करवाया। तो पहले हम बात करें फर्स्ट, एक करंट कैरिंग वायर is held over a magnetic needle, over a magnetic needle, ठीक है। He observed if current flows from south to north, then the north pole of then the north pole of magnetic needle, the north pole of magnetic needle
द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन। सेकंड उन्होंने क्या किया, सेकंड उन्होंने ये किया, अब की बार डायरेक्शन को चेंज करते हैं भाई। अब की बार उन्होंने क्या किया, डायरेक्शन को चेंज करते हैं। अब की बार उन्होंने क्या किया, डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो उन्होंने ये किया कि ये अपने पास वायर था, ठीक है, ए और बी, और डायरेक्शन को क्या किया, चेंज किया। तो उन्होंने ये देखा जो मैग्नेटिक नीडल जो रखी है, जो मैग्नेटिक नीडल रखी है वो अब की बार किस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, अपोजिट में, यानी वेस्ट की तरफ थी पहले, तो अब की बार ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। तो हम क्या बोले, सेकंड में हमने देखा इफ करंट डायरेक्शन गेट्स रिवर्स that is from north to south, north to south, then north pole of needle, north pole of needle reflected in east direction, in east direction। अब की बार ईस्ट में हो गया, पहले किस में था, वेस्ट में था, तो ये हो गया। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन, ये पहला ऑब्जर्वेशन, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन। अब की बार क्या किया, थर्ड में उन्होंने ये देखा कि एक काम करते हैं, इस वायर को नीचे रखते हैं, इस वायर को उन्होंने रखा नीचे, और इस मैग्नेटिक नीडल को क्या रखा, ऊपर रखा। ठीक है, इस मैग्नेटिक नीडल को क्या रखा, ऊपर रखा, और अब की बार करंट को उन्होंने फ्लो करवाया। ठीक है, करंट को उन्होंने फ्लो करवाया साउथ से अपने पास नॉर्थ की तरफ, और अब की बार जो उन्होंने देखा जो इसके अपोजिट आएगा, यानी जो डिफ्लेक्शन है वो किस तरफ हुआ, ईस्ट डायरेक्शन में। तो थर्ड में हम बात करें, इफ below to the needle and current flows from south to north, then deflection of north pole occurs in east direction, ईस्ट डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, फोर्थ हम चर्चा करें, ये हो गया थर्ड ऑब्जर्वेशन। फोर्थ की हम देखें, तो फोर्थ में इन्होंने क्या किया, ए बी था, अब की बार डायरेक्शन रिवर्स किया, तो उन्होंने क्या देखा, किस में डिफ्लेक्शन हुआ, अब की बार हो गया वेस्ट में हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब की बार वेस्ट में हो गया डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम क्या बोले, वायर बिलो ही है। ठीक है, इफ करंट डायरेक्शन रिवर्स, कहां से कहां, नॉर्थ टू साउथ, देन नॉर्थ पोल ऑफ नीडल डिफ्लेक्ट्स इन वेस्ट डायरेक्शन, इन वेस्ट डायरेक्शन, ये वाला वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये इन्होंने 4 ऑब्जर्वेशन किए ओरस्टेड भाई साहब ने, और ओरस्टेड ने अपना कंक्लूजन दिया। अच्छा, और भी बताया उन्होंने बोला कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ाते हो, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ा देते हो, तो डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब
डिफ्लेक्शन जो है, मतलब जो फोर्स है जो लग रहा है मैग्नेटिक निडल के ऊपर, वो बढ़ जाता है कब? जब आप इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ा देते हो। जब आप इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ा देते हो तो जो डिफ्लेक्शन है जो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में होता है, इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ जाती है। जिस प्रकार से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात की थी, यहां पर भी हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, क्योंकि डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा होता है, फोर्स ज्यादा होता है। ठीक है, उन्होंने ये भी देखा। उन्होंने देखा जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं करवाएं तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं क्रिएट होता, तो डिफ्लेक्शन भी नहीं होता। दूसरी बात, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। डायरेक्शन आप चेंज कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। ये बहुत बढ़िया बात है। चार्ज जो था पॉजिटिव चार्ज, उसकी डायरेक्शन फिक्स है, आउटवर्ड होती है, फिक्स है। यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करते ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि इसकी डायरेक्शन को कैसे याद रखें? इस मैग्नेटिक निडल की जो डायरेक्शन है डिफ्लेक्शन की, वो कैसे याद रखें? उसको याद रखना आपको नहीं है, आपको याद बिल्कुल भी नहीं रखना। आपको क्या याद रखना है? एक छोटा सा नियम है, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। एक छोटा सा अपने पास क्या है? रूल है, दैट इज एम्पियर स्विमिंग रूल। उसको ध्यान रखना है बस आपको। एम्पियर्स का स्विमिंग रूल, एम्पियर का तैरने का नियम। ठीक है, स्विमिंग करनी आती है? हम बताएंगे आपको स्विमिंग करना। देखो किस प्रकार से, बस आपको पानी में नहीं उतरना है स्विमिंग के लिए, जस्ट आपको इमेजिन करना है। कैसे करना है इमेजिन, वो देखो। तो एम्पियर स्विमिंग रूल, कौन सा रूल? एम्पियर स्विमिंग रूल। ठीक है, एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल। कौन सा रूल? एम्पियर स्विमिंग रूल। उन्होंने क्या बोला? एम्पियर ने बोला कि आपको जो मैग्नेटिक निडल है उसकी डायरेक्शन वो याद नहीं करना। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि साउथ से नॉर्थ कौन सा वायर था, नॉर्थ से साउथ कब लेंगे, क्या लेंगे, कुछ नहीं याद करना। आप तो ये देखो कि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में आप तैरने लग जाओ। ठीक है, उस डायरेक्शन में आप तैरने लग जाओ, सीधी बात। उस डायरेक्शन में आप क्या करने लग जाओ? तैरने लग जाओ। तो और आपका जो सर है वो उसकी डायरेक्शन को डिनोट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को। ठीक है, तो जो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आएगा। उस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन आ जाएगा, सीधी बात। उस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि जैसे ये अपने पास इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में आप जो तैरने लग गए, ठीक है, तैरा दे आपको। देखो ये हम तैरा रहे हैं आपको कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से। ये भाई साहब, ठीक है, ये तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो जाएगा, बस ये याद रखना। ठीक है,
ठीक है, ये हो गया अपने पास। एक और रूल है स्नो रूल, बस ये याद रखना, स्नो, SNOW ये वर्ड है, ठीक है, सोल्ट है और कुछ नहीं है, कोई रूल नहीं है, स्नो है। स्नो से आप क्या याद रख सकते हो, स्नो मतलब साउथ से नॉर्थ, ठीक है। इफ करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, ओवर ए मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक निडल, ठीक है, ओ से मतलब ओवर, देन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक निडल deflects in the west direction, in the वेस्ट डायरेक्शन, बस इतनी सी बात। SNOW याद करने का छोटा सा ट्रिक है, वर्ड है एक तरह से, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये अपने पास हुआ एम्पियर स्विमिंग रूल और स्नो रूल और स्टेड एक्सपेरिमेंट और अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फिनोमेना, ठीक है। तो हमने देखा कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे मैग्नेट बन जाती है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, और कैसे फिनोमेना होता है, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग है इस चैप्टर की, कुछ नहीं है, बेसिक है तो, ठीक है। आगे हम अच्छे से बताएंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है, इस वायर के चारों ओर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड दिखता कैसा है। अच्छा, वास्तव में मैग्नेटिक फील्ड दिखता नहीं है, उसको दिखाने के लिए हम इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं, ठीक है, स्केच करते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था। तो ये हम बताएंगे आगे कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, जी बिल्कुल। हम जैसे हमने कैलकुलेट किया था किसमें, अपने पास याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, जिसमें हमने गॉस का लॉ पढ़ा था, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ वहां पर पढ़ा था, यहाँ पर हम पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ, ठीक है। फिर वहां पर कूलॉम का लॉ पढ़ा था, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ। और उस बायोट सावर्ट लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम देखेंगे कि अलग अलग जो जैसे वायर है या कोई शेप जो है, जैसे मैं बोले कि सर्कल, रिंग हो गया, ठीक है, कोइल हो गया, करंट कैरिंग कोइल हो गया, या कोई रिंग हो गया, कोई वायर हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ हम देखेंगे, ठीक है। तो हम चर्चा करते रहेंगे। तो ये तो अपने पास फर्स्ट लेक्चर था, अभी आगे भी आएंगे, ठीक है। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और शेयर करना है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं, ठीक है, हम रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट, और कीप नरिशिंग योर बॉडी, ठीक है, बिकॉज हेल्थ इज ऑल्सो मैंडेटरी व्हेन यू डू ए लॉन्ग लास्टिंग स्टडी, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, ठीक है, आप हेल्थ को ध्यान रखें, स्पोर्ट्स खेलते रहें, आउटडोर एक्टिविटी करें, और फिजिक्स को सीखते रहें, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको अवेलेबल करवाएंगे फिजिक्स के लेक्चर्स, ठीक है। अभी हम यूजी पीजी का सेक्शन अभी स्टार्ट नहीं कर रहे, करेंगे फर्दर, ठीक है, आई होप कर सके, ठीक है, और करें भी गए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी।